श्री भरतलाल जी को वही सुख प्राप्त हुआ जो सुख श्री सीताराम जी के अयोध्या लौटने से प्राप्त होता। श्री राम जी के चरण में वंदन प्रणाम करते हुए श्री भरतलाल जी विदा मांग किए तो श्री राम जी श्री भरतलाल जी को हृदय से लगा लिए। अब इंद्र ने देखा कि यह बढ़िया मौका है, श्री भरतलाल जी विदा मांग कर रहे हैं, तो सभी लोगों पर इन्होंने उच्चाटन का प्रयोग कर दिया। वैसे इंद्र 4 प्रयोग तैयार करके रखे थे, भय, भ्रम, आरति और उच्चाट, लेकिन यहां पर उच्चाट का ही प्रयोग किए और पहले भी उच्चाट का प्रयोग कर चुके हैं। अच्छा, जब पहले उच्चाट का प्रयोग किए तो सभी पर एक जैसा उसका प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन अभी इसी समय में, अभी इस समय जो इंद्र ने प्रयोग किया है इसका प्रभाव सब पर दिखा। गोस्वामी जी ने कहा कि वह कुचाल सबके लिए अच्छी हुई, अवधि की आशा के समान जीवों के जीने के लिए संजीवनी हो गई। अर्थात एक आशा बन गई कि 14 वर्ष के बाद श्री राम जी अवश्य दर्शन देंगे। यदि देवराज इंद्र यह कुचाल न करते तो श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री सीताराम जी के वियोग रूपी कुरोग में लोग हाहर करके, हाय हाय करके मर जाते। लोगों के मन में यही कष्ट होता कि हमारे श्री सीताराम जी वन का क्लेश सह रहे हैं। यही सोच सोच करके सब इस वियोग रूपी कुरोग में मृत्यु को प्राप्त कर जाते। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी जब कृपा करते हैं तो शत्रुओं का किया हुआ अनिष्ट भी मंगलकारी होता है, उनका किया हुआ बुरा भी अच्छा हो जाता है। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धारे भय गुणद गोहारी। राम कृपायव रेव सुधारी। श्री राम जी की कृपा ने इस अवरेव को, अवरेव माने जो उलझन है, उस उलझन को, उस घात को सुधारी माने सुधार दिया। विबुध धारी भई गुणद गोहारी। विबुध माने देवताओं की, धारी माने सेना, गुणद और गोहारी हो गई। श्री राम जी की कृपा ने इस उलझन को, इस घात को सुधार दिया, अर्थात इस उच्चाटन को शुभ बना दिया। विबुध धारी, विबुध माने देवताओं की, धारी माने सेना। यह जो इंद्र की माया है इसी को कहा विबुध धारी। यह गुणद हो गई और गोहारी हो गई। गुणद माने गुणदाई और गोहारी माने रक्षक। गोहारी उस रक्षक को कहते हैं जो बड़े जोर से चिल्लाती हुई रक्षा करती हो, सहायता करती हो। वैसे देवताओं ने तो अमंगल किया था, लेकिन श्री राम जी की कृपा से मंगल हुआ।
इसी संदर्भ में कवितावली उत्तरकांड 75 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि धाई धारी फेरी के गुहारी हितकारी होत, धाई धारी फेरी के गुहारी हितकारी होत, आई मिच मिटत जपत राम नाम के। धाई धारी फेरी के गुहारी हितकारी होत, धारी उसको कहते हैं जो लूटपाट करने के लिए दौड़ती हुई सेना आई हो। धाई धारी फिरी के गुहारी हितकारी होत, वही सेना गुहारी होती है, हितकारी होती है। कब? जब श्री राम जी की कृपा हो, श्री राम नाम की कृपा हो तब। आगे गोस्वामी जी कहते हैं भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कही न परत सो। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कही न परत सो। भाई भरत सो भुज भरी भेंटत, भैया भरत से भुजा भर करके श्री राम जी भेंट रहे हैं, अर्थात बाहों में भर करके श्री भरतलाल जी से श्री राम जी भेंट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। मिलते समय का जो श्री राम जी का प्रेम रस है, गोस्वामी जी कहते हैं कि वह प्रेम रस कहीं न परत सो, सो माने वह कहते नहीं बन पा रहा है। श्री राम जी के हृदय में श्री भरतलाल जी के प्रति प्रेम उमड़ा है। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, भुजा में भर करके भैया भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी का यह प्रेम रस कवि के कहने के लिए शब्द नहीं है। प्रेम रस है, रस अर्थात द्रव्य रूप है। उसको ठहरने के लिए, रुकने के लिए पात्र चाहिए। तो श्री राम जी का प्रेम रस श्री भरत रूपी पात्र में ठहरा हुआ है। गोस्वामी जी उस वक्त वर्णन किए थे जब दोनों भाई मिल रहे थे। मिलन प्रीति के मिजाई बखानी, कविकुल अगम करम बन बानी। परम प्रीति पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। कहो सुप्रेम प्रगट को करई, कही छाया कवि मति अनुसरई। वही बात यहां भी है। श्री राम जी का वह प्रेम रस कहते नहीं बन पा रहा है। अद्भुत प्रेम उमड़ा है। श्री भरत श्री राम प्रेम की ही मूर्ति है। और तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा।
तन मन वचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन वचन उमग अनुरागा। तन मन वचन इन तीनों से अनुराग उमड़ा। धीर धुरंधर, धैर्यवानों में धुरंधर, धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री राम जी धैर्य को छोड़ दिए। अब आप जरा सोचिए, जब श्री राम जी अधीर हो गए तो यह प्रेम कितना बढ़ा हुआ है। श्री राम जी के तन में, मन में, वचन में अनुराग उमड़ा। धीर शिरोमणि श्री राम जी धैर्य को त्याग दिए, अर्थात श्री भरतलाल जी को विदा करते वक्त श्री भरतलाल जी को हृदय से लगाए हुए रोने लग गए श्री राम जी। बारिज लोचन मोचत बारी देखे दशासुर सभा दुखारी। बारिज लोचन मोचत बारी देखे दशासुर सभा दुखारी। बारिज लोचन मोचत बारी देखी दशासुर सभा दुखारी। बारिज लोचन माने कमल बद नेत्र से, बारिज माने कमल के समान, लोचन माने नेत्र से, बारी मोचत माने अश्रु गिरा रहे हैं। श्री राम जी के कमलवत नेत्र से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। श्री राम जी की यह दशा देख करके सुर सभा दुखारी, देव सभा दुखी हो गई। श्री भरत जी में श्री राम जी का कितना प्रेम है। वह प्रेम बहुत किंचित रूप से यहां पर प्रकट रूप में दिख रहा है, जब श्री राम जी श्री भरतलाल जी को विदा कर रहे हैं। श्री राम जी स्वयं रोने लगे हैं। श्री राम जी के कमलवत नेत्र अश्रु विमोचन कर रहा है। श्री राम जी की यह दशा देख करके देवता दुखी हो गए। देवताओं के मन में यह डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम जी अपना विचार बदल दें और घर के लिए वापस हो जाए, अथवा तो देवता लोग इसलिए दुखी हो गए कि हमारे कारण, हमारे ही कारण श्री राम जी को भैया भरत से वियोग हो रहा है, हमारे लिए वियोग सह रहे हैं, इसलिए देवता लोग दुखी हो गए। देखे दशा सुर सभा दुखारी, मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, मुनिगण गुरु धुर
धीर जनक से। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से। मुनिगण माने मुनि समूह, गुरुजी महाराज और श्री जनक जैसे धूर धीर। धूर धीर माने धैर्यवानों में धुरंधर, अर्थात धैर्य धारण करने वालों में श्रेष्ठ। धीर धूर, धीर माने धैर्यवानों में, धूर माने श्रेष्ठ। ज्ञान अनल मन कसे कनक से। इन महापुरुषों ने ज्ञान रूपी अनल माने अग्नि में अपने अपने मन को कनक से कसे। कनक माने स्वर्ण जैसे कसे हुए हैं। अपने अपने मन को साधे हुए हैं ये लोग। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। ये मुनि समूह गुरुजी महाराज, श्री जनक जी महाराज श्रेष्ठ धैर्यवान है। अपने मन रूपी सोने को ज्ञान रूपी अग्नि में कसे हुए हैं। सोने को अग्नि में कसने पर, अग्नि में तपाने पर चमक बढ़ती है, सोना की शुद्धता प्रकट होती है। वैसे ही इन महापुरुषों ने अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में तपाए हुए हैं। इन महापुरुषों के मन में कहीं भी कोई मोह नहीं होता, ममता नहीं होती, राग नहीं होता, अहंकार नहीं होता। इन सब के मन विकारों से मुक्त है। कन कई बान चढ़ई जिमिदाहे। जैसे सोने को अग्नि में तपाने पर चमक बढ़ती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि में तपाने से इन लोगों के मन की शुद्धता प्रकट हुई है। और इतना ही नहीं, जे बिरंची निरलेप उपाये, पदुम पत्र जिमी जग जल जाए। जे बिरंची निरलेप उपाये, जे बिरंच निरलेप उपाये, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। जे माने जिन्हें बिरंची ब्रह्मा जी ने निर्लेप उपाय, निर्लेप माने निर्लिप्त, उपाय माने उत्पन्न किए हैं। जग जल में पदुम पत्र जिमि जाए। जगत रूपी जल में पद्म पत्र माने कमल के पत्ते की तरह जाए माने उत्पन्न हुए हैं। तो जे बिरंच निर्लेप उपाय, उपरोक्त ये महापुरुष ब्रह्मा जी द्वारा निर्लिप्त उत्पन्न किए गए हैं। संसार में कहीं भी ये लिप्त नहीं होते हैं, सांसारिक प्रपंचों में कहीं भी ये आसक्त नहीं होते हैं। संसार के माया प्रपंच से मुक्त हमेशा रहते हैं। कैसे? जैसे जल में होते हुए भी कमल के पत्र जल के ऊपर पीठ दिए रहते हैं, जल की ओर पीठ दिए रहते हैं, और यदि जल उठा करके पत्ते पर रख भी दीजिए तो वह पत्ता भीगता नहीं है। वैसे ही ये संसार में निर्लिप्त रहते हैं, अनासक्त भाव से रहते हैं। संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं है, कहीं भी मोह ममता नहीं है। एक बार
श्री अवधेश जी महाराज ने श्री मिथिलेश जी से विनोद में कहा, मजाक में, कि हमारे समधी जी विदेह राज है। और विदेह राज का मतलब यह हुआ कि इन्हें अपने देह की कोई चिंता नहीं है, इन्हें अपने देह की कोई ममता नहीं है। यह मजाक उस वैभव की ओर देख करके कहा जिस वैभव में श्री जनक जी महाराज हैं। तो श्री जनक जी महाराज ने अपने श्री समधी जी के इस मजाक को प्रति उत्तर देने के लिए एक सुंदर नए भवन का निर्माण कराया, जिस भवन को आधुनिक सभी श्रृंगारों से समलंकृत कराया, सुसज्जित कराया, बढ़िया चित्रकारी कराया, खूब सजाया। और उसके उद्घाटन में समधी जी को आमंत्रित किया। जिस पंक्ति में सबको भोजन के लिए बैठाया, उसी पंक्ति में छत से उन आसन के ऊपर एक एक तलवार टंगवा दिए, बिल्कुल पतले धागे में। सबने उस महल की बड़ी प्रशंसा की। बैठ करके पंगत परोसना शुरू हुआ है। सबकी अचानक दृष्टि गई तलवार की ओर ऊपर। समधी जी ने भी देखा, सबने देखा कि सबके आसन के ऊपर तलवार टांगी गई है, लटकाई गई है। क्या बात है, वो भी पतले धागे में। पर किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सब क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय तलवार से डरते नहीं। लेकिन मन में भय तो है कि तलवार क्यों टांग दिए गए। बढ़िया व्यंजन श्री मिथिलेश जी ने बनवाया है, बढ़िया पकवान बनवाया है, चतुर्वेद खटरस भोजन है। ये सबके सामने परोस दिए गए, सब पाने लगे। बहुत जल्दी जल्दी में सब लोग प्रसाद पा लिए। इसके बाद सब आचमन किए, सबको पान दिया मिथिलेश जी ने। इसके बाद बैठ करके श्री मिथिलेश जी ने सबसे पूछा, समाज समधी जी से, कि भोजन का स्वाद कैसा था। तो सबने यही कहा कि कुछ पता ही नहीं चला स्वाद कैसा रहा। सो किसमें नमक की मात्रा कम थी, किसमें नमक की मात्रा ज्यादा थी, कौन व्यंजन तीखा था, कौन खट्टा था, कौन फीका था, कुछ पता नहीं है। क्यों? तो उत्तर यह मिला कि सबका चित्त ऊपर टंगी हुई तलवार में था। सबका चित्त ऊपर टंगी हुई तलवार में था। तो श्री मिथिलेश जी महाराज ने कहा कि हमारे समधी जी एक दिन कह रहे थे कि विदेह राज हैं। तो मैंने सोचा कि विदेह राज मैं कैसे हूं, इसको प्रमाण कैसे आप लोगों को दिया जाए, इसीलिए मैंने यह व्यवस्था कराई। और अब आप समझ गए होंगे कि विदेह राज में इसी प्रकार से हूं, जिस प्रकार से बढ़िया खटरस चतुर्विध सुस्वादिष्ट भोजन पाने के बाद भी आपको यह नहीं पता है कि स्वाद कैसा रहा, कितनी मात्रा में पाए, कुछ पता नहीं है। वैसे ही मुझे संसार के प्रपंचों का कुछ भी मालूम नहीं होता है, क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन स्वाभाविक रूप से वैराग्य स्वरूप है।
गोस्वामी जी कहते हैं यहां पर कि जे बिरंच निर्लेप उपाय पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। ये सभी महापुरुष, मुनि समूह, गुरु जी महाराज, श्री जनक जी महाराज, ये सब संसार से निर्लिप्त हैं, अनासक्त हैं। संसार में यदि लिप्त होते गुरु जी महाराज, श्री वशिष्ठ जी महाराज, तो श्री विश्वामित्र जी से कभी समझौता होता ही नहीं, कभी प्रेम होता ही नहीं। इनके सभी पुत्रों को मारने वाले हैं विश्वामित्र जी महाराज, लेकिन ये संसार के प्रपंचों से निर्लिप्त रहते हैं। पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। लेकिन तेव बिलोक रघुबर भरत प्रीति अनूपय पार। भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। सहित विराग विचार। त्यों बिलोक रघुबर भरत प्रीति अनूपय पार। त्यों माने वह भी रघुबर और भरत के अपार अनूप प्रीति को बिलोकी माने देखकर विराग विचार सहित तन मन वचन से मगन भय, अर्थात सब डूब गए, सब विह्वल हो गए, सब प्रेम सागर में डूब गए, सबके नेत्रों में आंसू दिखने लगा। तेव बिलोकी रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। संसार के मोह ममता से निर्लिप्त रहने वाले ये महापुरुष लोग श्री भरत श्री रघुवर के अपार अनूप प्रीति को देख करके उसमें डूब गए। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है पूर्व में, भरत राम की मिलन लखी बिसरा सबही अपान। वैसे सभी अपने आप को भूल गए। भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। यह श्री राम प्रेम की विशेषता है, श्रेष्ठता है, महानता है कि यह प्रेम उनको भी डुबाता है जो संसार में अनासक्त निर्लिप्त रूप से परमहंसी जीवन जीने वाले हैं, जो अमलात्म है, ऐसे महापुरुषों को भी। अच्छा, श्री राम प्रेम यदि प्राप्त नहीं हुआ तो उस ज्ञानी का जीवन भी सार्थक नहीं हुआ। जो ज्ञानी संसार से निर्लिप्त हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि के मोह ममता नियराई यह सिय राम स्नेह बड़ाई। यह सिय राम स्नेह बड़ाई। यह श्री सीताराम जी के स्नेह का बड़प्पन है।
भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। जहाँ जनक गुरु गतिमति भोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। जहाँ जनक गुरु गतिमति भोरी। जहाँ जनक गुरु गतिमति भोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। जहाँ पर श्री जनक जी महाराज और गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज की मति की गति भोरी हो गई, बुद्धि की गति भूल गई। जिस प्रीति को देख करके उस प्रीति के सामने प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। प्राकृत प्रीति माने साधारण प्रीति कहने में, बड़ी खोरी माने बड़ा दोष लगेगा। जहाँ जनक गुरु गतिमति भोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। जहाँ श्री जनक जी महाराज गुरु जी महाराज की बुद्धि की गति भोरी हो गई, इनकी बुद्धि डूब गई। अगम स्नेह भरत रघुबर को जहान जाय मन विधि हरिहर को। उस अपार उस अनुपम प्रीति के सामने सांसारिक प्रीति को कहने पर बड़ा दोष लगेगा। ऐसी प्रीति कहीं भी किसी में नहीं है जिस प्रीति को यहां पर उपमित की जाए। गोस्वामी जी दोहा में स्पष्ट कर दिए कि यह प्रीति अनूप है, उपमा रहित है और अपार है। अपार माने असीम प्रीति है यह। बरनत रघुबर भरत वियोगु। बरनत रघुबर भरत वियोगु। सुनी कठोर कवि जानहि लोगु। सुनी कठोर कवि जानहि लोगु। बरनत रघुबर भरत वियोगु। सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। रघुबर भरत वियोगु बरनत। रघुबर और भरत के वियोग को यदि वर्णन करते हैं तो यह सुन करके लोग ये जानेंगे कि श्री तुलसीदास जी का हृदय बड़ा कठोर था। सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। सब लोग सुन करके मुझे कठोर जानेंगे। बरनत रघुबर भरत वियोगु। सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। कठोर जानेंगे। अर्थात इस प्रीति को वर्णन करने में कोई बड़ाई नहीं होगी, बल्कि कठोरता प्रकट होगी। सो संकोच रस अकथ सुबानी। समौ स्नेह सुमिरे सकुचानी।
सो संकोच। गोस्वामी जी कहते हैं सो संकोच, वह संकोच है, वह संकोच लग रहा है उस प्रीति को वर्णन करने में। सो संकोच। और फिर यह रस अकथ है। यह रस माने प्रेम रस जो है, भक्ति रस है, यह अकथ है, कथनीय नहीं है। समौ स्नेह सुमिरी सुबानी सकुचानी। उस समय का स्नेह को सुमिरी माने याद करके, अथवा तो वह जो समय है वियोग का, विदा का, वह समय, वह स्नेह, उसको सुमिरी माने याद करके सुबानी सकुचानी, सुंदर वाणी सकुचा गई। सो संकोच रस कथ सुबानी, समौ स्नेह सुमेरी सकुचानी। सकुचा गए। भेटे भरत रघुबर समुझाए, पुनिरि पुदावन हरसिहि लाए। भेटी भरत रघुबर समुझाए। भेटी भरत रघुबर समुझाए, पुनिरि पुदावन हरसिहि लाए। श्री भरत से भेंट करके श्री रघुनाथ जी उनको पुनः समझाए। श्री भरत से भेंट करके श्री रघुनाथ जी समझाए, और पुनि माने फिर, रिपुदवन माने शत्रुघ्न को हर्षित होकर के हृदय से लगा लिए। पुनिरि पुदवन हरसिहि लाए। भेटी भरत रघुबर समझाए, पुनिरि पुदवन हरसिहि लाए। श्री भरत से मिलने के बाद श्री राम जी उनको समझाए। इसका उपक्रम है भेटेऊ मांगे विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई। मांगे विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई। यहां तक मिलना गोस्वामी जी ने लिखा। सरकार ने श्री भरतलाल जी से कहा, भैया भरत, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम भी मेरे पास हो। हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। कर्तव्य पथ पर चलते हुए हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। श्री भरतलाल जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह कहा कि मैं बलकल धारण करके, जटा धारण करके नगर के बाहर रह करके आपकी प्रतीक्षा करूंगा। चौदह वर्ष बीतने पर प्रथम दिन आपका दर्शन नहीं हुआ तो यह भरत अग्नि में समाहित हो जाएगा। श्री राम जी सुन करके प्रतिज्ञा करते हैं कि भरत
मैं अवश्य आऊंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। सरकार श्री भरतलाल जी को समझा करके संतुष्ट किए। माता जी हैं, मुनि गुरुजी महाराज हैं, मंत्री हैं, इन सब के सिखावन को मानते हुए प्रजाजनों को पालन करते रहिए, राज्य की रक्षा करते रहिए, हम शीघ्र आ रहे हैं। इसके बाद श्री राम जी श्री शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ। श्री राम जी ने शत्रुघ्न से कहा, भैया शत्रुघ्न, आप भैया भरत के साथ हमेशा तत्पर रहिएगा सेवा में। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भरतलाल जी महाराज का गला भर आया है, वाणी बंद है। श्री भरतलाल जी ने इशारे से ही सेवक और मंत्री से कहा कि चलने की तैयारी की जाए। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सेवक सचिव भरत रुख पाई। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाए। सेवक सचिव मंत्री श्री भारत के रुख पा करके सब निज निज काज जाई लगे। सेवक मंत्री ये सभी दोनों श्री भरत का रुख पाए। श्री भरतलाल जी ने इशारे से कहा चलने की तैयारी की जाए। तो ये लोग तुरंत रुख पा करके अपने अपने काम में सब जा करके लग गए, चलने की तैयारी करने लगे। सुनि दारुण दुख दोहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सुनि दारुण दुख दोहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सुनि दारुण दुख दोहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। दोहु समाजा, यह सुन करके दारुण दुख को प्राप्त किए। सुनि दारुण दुख दोहु समाजा, दोनों समाज के लोगों को सुनकर के दारुण दुख हुआ कि अब हम सबको लौटना है आज इसी समय में। तो लगे चलन के साजन साजा, चलने के लिए साज माने सामग्री सजने लगे, अर्थात चलने का सामान सजने लगे। साजा माने सामान सजने लगे, चलने की तैयारी करने लगे। श्री राम जी से दूर होना किसी को अच्छा नहीं लगता है। दोहु समाज अस रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। दोनों समाज के मन में यही इच्छा थी कि हम लोग लौटेंगे तो श्री राम जी के साथ, नहीं तो हम लोग भी यहीं रहेंगे। लेकिन अब श्री भरतलाल जी का आदेश हुआ है, श्री मिथिलेश जी का आदेश हुआ है
तो सबको बड़ा दुख हुआ। यद्यपि देवराज इंद्र ने इन सब पर उच्चाटन डाल रखा है, फिर भी सबको दारुण दुख हुआ और चलने की तैयारी करने लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदुम बंद दो भाई, प्रभु पद पदुम बंद दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई, चले शीस धरी राम रजाई। प्रभुपद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। दो भाई, दोनों भाई प्रभु के पद पदों में वंदना करके श्री राम रजाई शीस धरी चले। श्री राम जी की रजाई माने आज्ञा को शिरोधार्य करके चल दिए। प्रभु पद पद्म बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। दोनों भाई श्री भरत शत्रुघ्न प्रभु श्री राघवेंद्र के पद पदुमा ने चरण कमल में वंदना करके श्री राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके चले। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सनमानी बहोरी बहोरी। मुनि तापस बन देव निहोरी। मुनि तपस्वी बन के देवता, सब सन्मानी बहोरी बहोरी निहोरी, सभी को सम्मान करके बहोरी बहोरी माने पुनः पुनः निहोरा किए, विनती किए। श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चित्रकूट के ये मुनि लोग, तपस्वी लोग, बन के देवता सबको सम्मान करते हुए पुनः पुनः निहोरा किए और लखन ही भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम अशेष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। सकल सुमंगल मूरी। लखन ही भेंटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। लक्ष्मण जी से भेंट किए और प्रणाम करी, सिय पद धूरी सिर धरी। सकल सुमंगल मूरी, आशीष सुनी सप्रेम चले। श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी से मिले। श्री लक्ष्मण जी श्री भरतलाल जी को प्रणाम किए। श्री भरतलाल जी लक्ष्मण जी को हृदय से लगाए। श्री शत्रुघ्न जी श्री लक्ष्मण जी को प्रणाम किए। श्री लक्ष्मण जी श्री शत्रुघ्न को हृदय से लगाए। इसके बाद श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सीता जी के चरण रज को सिर धरिमा ने सिर पर चढ़ाए।
समस्त सुंदर मंगल की मूरी, समस्त सुंदर मंगल की मूरी माने जो संजीवनी है, समस्त सुंदर मंगल के जड़ है, मूल है किशोरी जी का आशीर्वाद। उस आशीर्वाद को सुन करके सप्रेम माने प्रेम के साथ प्रस्थान किए प्रसन्नता पूर्वक। श्री सियाजू ने आशीर्वाद दिया है, करऊं सदा रघुनायक छोह। सानुज राम निरपहि सिर नाई, किन्हीं बहुत विधि विनय बढ़ाई। सानुज राम निरपहि सिर नाई, किन्हीं बहुत विधि विनय बढ़ाई। सानुज राम नृपहि सिर नाई, किन्ह बहुत विधि विनय बढ़ाई। सानुज श्री राम जी, सानुज अर्थात श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री राम जी नृपहि महाराजा श्री मिथिलेश जी के चरणों में प्रणाम किए, उनको सिर नवाए और तो बहुत विधि और बहुत विधि अर्थात अनेक प्रकार से विनय और बड़ाई किए। यहां पर वात्सल्य प्रेम प्रधान है। श्री राम जी में वात्सल्य प्रेम है, इसलिए श्री मिथिलेश जी ससमाज जनकपुर से यहां चित्रकूट में आए हैं। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई महाराज को प्रणाम किए और अनेक प्रकार से विनय बढ़ाई किए। बालकांड में श्री मिथिलेश जी श्री राम जी के ऐश्वर्य को ध्यान में रखते हुए विनती किए हैं वहां, जिसे सुनकर के पूरन काम राम परितोषे। यहां पर श्री राम जी बहुत प्रकार से विनय और बड़ाई किए हैं और कहा कि देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो, सहित समाज कान नहीं आयो। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। हे देव, दया बस आपने बहुत बड़ा दुख पाया, समाज सहित कान नहीं आयो। समाज के सहित आप कान नहीं अर्थात जंगल में आए, इस वन में आए। हे देव, आप दिव्य हैं, आपका ज्ञान दिव्य है, आप दया के कारण ही यहां पर आए तथा पूरे समाज के सहित आकर के आप वन का क्लेश सहन किए, वन का दुख सहन किए। ये आपका मेरे प्रति जो स्नेह है उसी का परिणाम है कि आप समाज सहित आकर के वन का दुख सहन किए। आप तो देव हैं ना, आपको सब मालूम है
कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है। आपको सब विदित है, आप अपने श्री गुरु जी से सब सुन चुके हैं। मिथिलेश जी को वास्तव में यह सब पहले से विदित है, मालूम है, और इसीलिए इन्होंने गुरु श्री वशिष्ठ जी के कहने पर मन में खेद पूर्वक यह कहा था कि हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। तो श्री राम जी कहते हैं कि आप तो स्नेह बस दुख सहे, बाकी तो आपको पता है सब। सोहे महाराज पुर पगु धारिये देय शीसा, पुर पगु धारिये देय शीसा, किन्ह धीर धरी गवन महिषा, किन्ह धीर धरी गवन महिषा। पुर पगुधारी देई असीसा, असीसा देई पुर पगुधारी। आशीर्वाद देते हुए आप अपने पुर की ओर पगुधारिये माने पधारिये। श्री राम जी कहते हैं कि हे महाराज, आप आशीर्वाद दे करके जनकपुर के लिए पधारिये। यहां पुर से अवध और जनकपुर दोनों का श्री राम जी ने इशारा किया है। पहले अवधपुर में जाएं आप, फिर जनकपुर। महिषा श्री जनक जी महाराज, श्री मिथिलेश जी महाराज धैर्य धारण करके प्रस्थान किए। श्री राम जी विदा के क्रम में आगे उन सबको विदा कर रहे हैं, जैसे कि मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरि हर सम जाने। मुनि महि देव साधु सन माने, मुनि महिदेव साधु सन माने। मुनि महिदेव ब्राह्मण और साधु सबको सम्मान किए श्री राम जी। जो श्री जनकपुर से श्री अयोध्या जी से आए हैं, उन मुनियों को, उन ब्राह्मणों को, उन साधुओं को सम्मान करते हुए हरिहर समझाने विदा किए। श्री हरि और श्री हर भगवान नारायण, भगवान शिव के समान जान करके सबको विदा किए। कहने का भाव ये है कि जो शिव जी के उपासक हैं, उन्हें शिव जी के समान जानकर, जो भगवान नारायण के उपासक हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, तो उनके समान जान करके सम्मान पूर्वक विदा किए। भगवान श्री राम जी के वंश में दोनों का सम्मान है। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की न स्नाना। तो कुल के इष्ट देव श्री रंगनाथ भगवान हैं, और इस वंश के द्वारा भगवान शिव की भी विशेष आराधना होती है, अर्चना होती है। इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। तो श्री राम जी उन सभी मुनि महात्माओं को, ब्राह्मणों को बड़े सम्मान के साथ विदा किए। श्री राम जी पहुंच गए श्री सुनैना माता जी के पास, सासू माँ के पास पहुंचे, उनके चरण में वंदन किए, उनसे आशीर्वाद लिए, और फिर एक एक करके सबको विदा कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए भगवान।